डीमैट अकाउंट खोलने से पहले आपको ज़रूर करनी चाहिए अपने लेवल पे रिसर्च। इस रिसर्च में आपको पता चलता है कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर किस तरह का डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता है, क्या वैल्यूज़ देता है, क्या पैसे चार्ज करता है और क्या वो डीमैट अकाउंट आपके लिए सही है या नहीं। इस चीज़ को और आसान बनाने के लिए इस डीमैट अकाउंट की सीरीज़ में आज बात करेंगे हम रिलायंस सिक्योरिटीज़ या रिलायंस स्मार्ट मनी के बारे में। इसके डीमैट अकाउंट को रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इसके ब्रोकरेज चार्जेस, इसकी मार्जिन, इसकी कस्टमर सर्विस, इसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और बाकी के ऐसे एरियाज़ पे भी नज़र डालेंगे जिससे आपको आसानी हो सके कि ये आपके लिए सही है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रिलायंस सिक्योरिटीज़ या रिलायंस स्मार्ट मनी के डीमैट अकाउंट रिव्यू करने से पहले इसके कुछ फीचर्स को जान लेते हैं। सबसे पहले ये आपको फ्री अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस देते हैं, कंप्लीटली ऑनलाइन है। हालांकि पीओए की फॉर्मेलिटी आपको ऑफलाइन करनी होगी। कुछ ब्रोकर्स ने इसको भी ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन रिलायंस सिक्योरिटीज़ अभी इस पे ऑफलाइन की सुविधा ही प्रोवाइड करता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में अच्छी रेंज देते हैं, मोबाइल ऐप हो चाहे टर्मिनल सॉल्यूशन। इनफैक्ट टर्मिनल सॉल्यूशन का बेहतर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। स्पेशली ये सूट करता है इंटरमीडिएट टू एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर्स को। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे चल के। और इसमें आपको सिंस ये फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है तो रिसर्च भी मिलती है रेगुलर लेवल पे। तो आप अपना एनालिसिस हालांकि ज़रूर कीजिए, लेकिन एक ठीक ठाक लेवल की एनालिसिस बेस्ड रिसर्च आपको रिलायंस सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करता है ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू कर सकें। इनकी अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जैसे बताया ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है क्योंकि इनकी ऑफलाइन प्रेजेंस है अच्छी खासी। बड़े शहरों या टियर 2 सिटीज़ में भी आपको इनकी प्रेजेंस मिल जाएगी, छोटे शहरों में मिलना मुश्किल है। रिलायंस सिक्योरिटीज़ आता है रिलायंस ब्रांड से, जो कि भारत का बहुत बड़ा ब्रांड है, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर भी बन जाता है। लेकिन ऑफलाइन प्रेजेंस में थोड़ा बहुत काम इसमें किया जा सकता है। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में सिंपल है, सारा का सारा ई-केवाईसी डिजिटल है। इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन अपलोड से लेके बेसिकली पेमेंट करना है, जो अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, पैन कार्ड डिटेल्स, ये सब डिटेल्स जो आपको डालनी है कंप्लीटली ऑनलाइन रहेगी। इसके बाद जैसे ही आप ये कंप्लीट करते हैं फॉर्मेलिटीज़, आपका एक वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने पे आपका अकाउंट ओपनिंग कंप्लीट है और आपको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, जिसमें एप्लीकेशन मोबाइल ऐप पे है या टर्मिनल सॉल्यूशन, उसके यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे और आप अपनी ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंटेशन जो लगना है वो आपको पता होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आपके पास कुछ ऑप्शन है। इसमें आप वोटर आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यू हैव आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन कार्ड आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, उसके बिना अकाउंट ओपनिंग नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, मतलब अगर आप 18 साल से छोटी उम्र के हैं, तो उस केस में आपके पेरेंट्स या गार्डियन के पैन कार्ड के ऊपर आपका माइनर डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आप 18 साल के नहीं हो जाते। एड्रेस प्रूफ में आप अगेन आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इसके बाद आपको एक इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट लगेगी पिछले 6 महीने की, सैलरी रिसिप्ट दे सकते हैं आप, इनकम टैक्स रिटर्न दे सकते हैं और उसके अलावा कैंसल चेक दे सकते हैं। इनमें से कोई एक चीज़ देनी है, जो भी हमने आपको डॉक्यूमेंटेशन टाइप बताया है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उसके साथ, इनमें से कोई एक चीज़ ही देनी है, सभी डॉक्यूमेंटेशंस आपको प्रोवाइड नहीं करनी। अकाउंट ओपनिंग लेवल पे जैसे बताया शुरुआत में फ्री है अकाउंट ओपनिंग, उसमें पैसा नहीं देना, लेकिन उसकी एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको देने होंगे, वो साल के लगते हैं। तो हर साल ये रिकरिंग चार्जेस है, हर साल आपको देने होंगे। डीमैट अकाउंट एएमसी इनके केस में 400 रुपये है, 400। कुछ नेगोशिएट करेंगे तो पहले साल के लिए शायद ये आपको फ्री कर दें, लेकिन इसके बाद तो आपको देना ही पड़ेगा। इसका एक दिक्कत ये है कि इसमें आपको मिनिमम जो इनिशियल मार्जिन है वो रखना पड़ेगा, वो है 25,000। ये कंडीशन है इनका। उससे कम का अकाउंट ये खोलने में थोड़ी कंसर्निंग दिखाते हैं, लेकिन मुश्किल है कि आपका खुलेगा। तो आपको मिनिमम 25,000 पे अपने ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में डालने पड़ेंगे। आपको इसमें ट्रेडिंग नहीं करना है, दैट्स योर कॉल कि कब करना है, लेकिन ये एक इनिशियल डिपॉजिट है आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जो कि रखना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, जो छोटा निवेशक है या जो पहली बार ट्रेडिंग कर रहा है, वो शायद इसको थोड़ा इनिशियल लेवल पे ऊंची स्लैब माने और शायद इनके साथ अकाउंट नहीं खोले। देन कुछ चीज़ें आपको और पता होना चाहिए। आपने रिटेल ट्रेडर की तरह सोचेंगे तो 400 रुपये आपको एएमसी देना है, लेकिन आप अगर एक नॉन इंडिविजुअल हैं, एक कॉरपोरेट हैं, तो उस केस में आपको जो आपका जो एएमसी लगेगा
वो 1,000 रुपये हो जाएगा। इनके पास एक और प्लान है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। अगर आप इनके साथ मतलब लगातार अकाउंट खोल के रखते हैं तो आप इनिशियली 2500 रुपये दे देंगे अगर शुरुआत में ही, तो आपका AMC लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा। उसके बाद आपको कभी भी AMC देने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ अ वन टाइम कॉस्ट। इसके अलावा ये एक BSDA बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट भी प्रोवाइड करते हैं। BSDA में बेसिकली आपको जो आपका इनिशियल ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस है वो कम रहता है और उतने ही की आप निवेश कर सकते हैं। अगर वो ज़ीरो है, बेसिकली ज़ीरो है तो ज़ीरो से लेके 50,000 सॉरी मान लीजिए 0 to 50,000 है तो कोई पैसा नहीं देना आपको AMC लेवल पे। और 50,000 से 2 लाख की स्लैब में अगर आप आते हैं तो उस केस में 100 रुपया लगेगा पूरे साल का। उससे ज़्यादा अगर आपका बैलेंस है तो डेफिनेट लेवल पे आपको रेगुलर जो है ट्रेडर माना जाएगा और आपको 400 रुपया AMC देना। तो दोस्तों जैसे पहले बताया, रिलायंस सिक्योरिटीज़ या रिलायंस स्मार्ट मनी आपको अच्छी खासी रेंज प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में। सबसे पहले आपको मिलता है रिलायंस टिक। ये एप्लीकेशन वेब ऐप है, इसको आपको सिंपल ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करना है। यूज़र ID पासवर्ड डालेंगे तो आप इसमें अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसमें बिग डेटा और एनालिटिक्स का अच्छा खासा मिश्रण है। इसमें काफ़ी सारे आपको डेटा पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसमें आपको बहुत अच्छा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी वो एनालिटिक्स के बेस के ऊपर स्पेसिफिक लेवल पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कुछ और फीचर्स भी हैं जिसमें आपको मल्टीपल स्क्रीनर्स मिलते हैं। आप स्पेसिफिक लेवल पे जो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं जिसमें आपको बहुत सारी रेशियोज़ को देखना होता है, वो सारी रेशियोज़ मिलती हैं स्टॉक और स्क्रिप और इंडेक्स के लेवल पे। टेक्निकल इंडिकेटर्स, हीट मैप्स, चार्टिंग टूल्स, ये सब मिलेगा आपको अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस कैरी आउट करना है। वॉच लिस्ट वगैरह मिलता है अगर आपको किसी स्टॉक को मॉनिटर करना है। देन यू ऑल्सो गेट रिलायंस टिक प्रो। ये एप्लीकेशन मोबाइल बेस्ड है। इसमें आपको सिंपली या तो iOS पे या गूगल प्ले स्टोर पे डाउनलोड करके आप इसको अपने फ़ोन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको ठीक ठाक फीचर मिलेंगे। इसके अलावा आपको मार्केट स्नैपशॉट, ऑप्शन कैलकुलेटर मिलता है। डैशबोर्ड इसका अच्छा खासा है, एग्जॉस्टिव है। यू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन राइट ऑन द डैशबोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें चार्टिंग टूल्स मिलेंगे। आप बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्क्रीन करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका एक डेमो अलग से भी करेंगे जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इसके ऐप की परफॉर्मेंस थोड़ी सी कंसर्निंग है, स्पीड थोड़ी स्लो हो सकती है। तो वहाँ पे यूज़र्स ने काफ़ी नेगेटिव रेटिंग दी है इसको। तो अगर आप इसका डेमो लेते हैं तो आप भी अपने हिसाब से देखिए कि आपको सेट आती है या नहीं, आपके फ़ोन आपके इंटरनेट स्पीड के साथ मेल खाती है या नहीं। नहीं तो आप रिलायंस टिक का इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल ऐप को छोड़ दीजिए। देन देयर इज़ रिलायंस कमोडिटीज़। अगर आप कमोडिटीज़ में पैसा लगाते हैं तो स्पेसिफिकली इसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए इन्होंने अलग से ऐप बना के रखी है जिसको रिलायंस कमोडिटीज़ कहते हैं। इसमें आपको मार्केट वॉच लिस्ट मिलेगा, लाइव स्ट्रीमिंग मिलती है कोड्स की, देन यू गेट रिसर्च, अलग अलग तरह के ऑर्डर टाइप्स मिलते हैं। इसमें आपको GTC मिलता है, गुड टिल और डेट ऑर्डर होता है, गुड टिल कैंसिल ऑर्डर GTC भी होता है। देन यू गेट बेसिकली रियल टाइम चार्ट्स फ्रॉम MCX एंड NCDEX। उसके अलावा काफ़ी कुछ है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इतनी सुंदर, इतनी UI फ्रेंडली नहीं है एप्लीकेशन, तो आपको डिज़ाइन लेवल पे शायद पसंद ना आए, थोड़ी सी पुरानी भी लगे, तो वहाँ पे रिलायंस सिक्योरिटीज़ डेफिनेटली इस पे काम कर सकता है। क्योंकि आज के कंपटीशन के ज़माने में बहुत सारी ऐप्स अच्छा काम कर रही हैं। तो चाहे ये आपको डेटा पॉइंट्स अच्छा देता है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस देता है, लेकिन अगर आप उसको सही से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, इसका यूज़र एक्सपीरियंस अगर अच्छा नहीं होगा, तो ऐसी ऐप्स डेफिनेट लेवल पे मात खा जाती हैं। देन देयर इज़ इंस्टा प्लस। ये भी एक ब्राउज़र बेस्ड सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन है। इसमें आपको फीचर बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बेसिक लेवल पे आप चाहे बिगिनर लेवल ट्रेडर है या कुछ हद तक इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर है, इसका इस्तेमाल कर सकता है। एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर इसका इस्तेमाल मत करे, रिलायंस टिक पे जाए, उसका इस्तेमाल मत करें। रिलायंस टिक को बिगिनर लेवल ट्रेडर शायद अच्छे से समझ ना पाए क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन फीचर्स आपको वहाँ पे मिल सकती हैं। एक और एप्लीकेशन है आर मोबाइल एक्सप्रेस, इससे दूर रहिए, इसमें कुछ खास नहीं है। एप्लीकेशन बेसिक है, फीचर्स बहुत कम है, तो रेंज अच्छी खासी है। मोबाइल एप्लीकेशन भी काफ़ी सारी हैं, वेब एप्लीकेशन भी हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द परफॉर्मेंस एक या दो एप्लीकेशन ही अच्छी हैं। एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं। बिगिनर हैं तो इंस्टा प्लस देखिए, अगर आप एक लेवल पे एक्सपर्ट लेवल ट्रेडर हैं तो आई शुड सजेस्ट दैट यू गो अहेड विद रिलायंस टिक। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ एरियाज़ और भी हैं जो आपको पता होने चाहिए, स्पेशली जब आप रिसर्च अच्छे से करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि अलग अलग एस्पेक्ट्स एक ब्रोकर के कितने अच्छे हैं कितने बुरे। इसका कस्टमर केयर में आपको ठीक ठाक लेवल पे प्रेजेंस मिल जाएगी। फ़ोन है, ऑफलाइन लोकेशंस हैं, वेब चैट है, ईमेल कर सकते हैं। इन्होंने स्पेसिफिक लेवल पे बता रखा है कि कौन सी तरह की प्रॉब्लम में कितना समय लग सकता है। तो
तो इसको SLA कहते हैं, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, मतलब कितना टर्न अराउंड टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट को दोबारा रीएक्टिवेट करना है तो 1 दिन लगेगा। फंड ट्रांसफ़र करने हैं तो नेफ्ट के थ्रू ज़्यादातर 2 दिन लगते हैं, हालांकि आजकल UPI भी आ गया है। अकाउंट लेवल की इन्फॉर्मेशन को चाहिए तो 1 से 2 बिजनेस डेज, और कुछ नया चीज़ अपडेट करवाना है, कोई एड्रेस अपडेट करवाना है, फ़ोन नंबर चेंज करवाना है, ईमेल आईडी चेंज करवाना है, तो 2 से 3 दिन लग सकते हैं। अगर आप इनको डायरेक्टली यू वांट टू गेट इन टच विद देम, यू विल सी द नंबर समवेयर हेयर नाउ। मुंबई का ये डायरेक्ट नंबर है, इसको आप ईमेल भी कर सकते हैं, customer.support@rSec.co.in। ये इनकी कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। मंडे से सैटरडे ओपन रहते हैं सुबह 8 से लेकर रात के 9 बजे तक। NRI सपोर्ट भी है, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन रिसर्च प्रोवाइड करेगा ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर आपको, फुल सर्विस है तो एक्सपेक्टेशन तो ये रहती है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट समरीज मिलती हैं, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रिपोर्ट नहीं मिलेगी, उसकी एक समरी मिलेगी, क्विक स्नैपशॉट्स मिलेंगे कि ये आप पर्टिकुलर स्टॉक में या पर्टिकुलर इंडेक्स में क्यों पैसा लगाएं, कितनी देर के लिए होल्डिंग पीरियड रखें, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना रिस्की ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इन चीज़ों का ब्यौरा दिया जाएगा। रिसर्च रिपोर्ट्स अलग से भी मिलती हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल, स्विंग लेवल ट्रेडर्स के लिए, ऑप्शन स्ट्रेटजी के लिए भी, प्री मार्केट ऑर्डर्स या फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉल्स की असिस्टेंस भी मिलती है। ये सब पार्ट ऑफ दी अकाउंट है, इसको आपको अलग से कोई पैसा नहीं देना। तो कोई एग्जीक्यूटिव अगर पैसा मांगता है तो यू शुड ब्लंटली से इट इज़ पार्ट ऑफ दी AMC दैट यू आर पेइंग, मतलब जो आप पैसा अपना अकाउंट को मेंटेन करने का दे रहे हैं इस ब्रोकर के साथ, वो इसमें ही आता है। इसके अलावा अकाउंट लेवल के खर्चों की तो बात हमने शुरुआत में ही कर ली थी, लेकिन इनकी ब्रोकरेज चार्जेस का एक ही प्लान है इनके पास, बट दैट प्लान डिपेंड्स कि आप इनिशियली मार्जिन कितना देते हैं। जैसे शुरुआत में बताया था कि 25,000 का इनिशियल मार्जिन ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, उससे शुरुआत करते हैं अकाउंट की, लेकिन अगर आप अपना मार्जिन बढ़ाते जाएंगे तो उस हिसाब से इनकी ब्रोकरेज कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इक्विटी डिलीवरी में ट्रेड करते हैं तो 0.5% से ब्रोकरेज शुरू होती है, जो बहुत एक्सपेंसिव है। वो ज़्यादातर जो 25,000 की मार्जिन मनी देंगे उनको ब्रोकरेज वो देनी पड़ेगी, और ये गिर गिर के 0.08, मतलब 0.8 नहीं 0.08% तक आ जाती है। ये कुछ लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे इनिशियल। अगेन ट्रेडिंग नहीं करना है, ट्रेडिंग आपकी मर्जी है कब करनी है, लेकिन इनिशियल डिपॉजिट जो आपको देना है उसके बेस पे ब्रोकरेज कम होती जाएगी। उसके बाद बात आती है इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग में भी सिमिलर लेवल का कॉन्सेप्ट है। इसमें 0.05% से शुरुआत होती है, गिरता जाएगा ये 0.005% पे। तो जितना ज़्यादा आप इनिशियल डिपॉजिट देते जाएंगे उतनी ब्रोकरेज कम होती जाएगी। सिमिलरली इक्विटी फ्यूचर्स पे है। ऑप्शंस में इक्विटी में 100 रुपया प्रति लॉट है, ये कम से कम 70-60 रुपये तक चला जाएगा। और वहीं पे अगर आप करेंसी ऑप्शंस में पैसा लगाते हैं तो 40 रुपया प्रति लॉट आपको ब्रोकरेज देनी होगी, जो कि एक ठीक नंबर है, इसको भी नेगोशिएट किया जा सकता है। देन कुछ और भी खर्चे हैं जो आपको पता होने चाहिए, बाद में लगता है हिडन चार्जेस हैं। ब्रोकर जनरली ये खर्चे डायरेक्टली बताते नहीं है, नहीं तो फाइन प्रिंट में बहुत छोटा लिखा रहता है, इसलिए आपको लाउड एंड क्लियर इजीली डायरेक्टली बता देते हैं। इंक्वायरी जब आप करते हैं इनसे, लगातार पहली 5 इंक्वायरी हर महीने फ्री रहती है, उसके बाद छठी इंक्वायरी से आपको पर इंक्वायरी 5 रुपये देने होते हैं। ये थोड़ा अजीब लगेगा बट इनके केस में ऐसा है। अगर आप वेलकम किट घुमा देते हैं, मतलब अगर आपको दोबारा चाहिए तो वेलकम किट के लिए आपको 200 रुपया फिर से देना होगा। 1,000 रुपया तब देना होगा अगर आप NRI ट्रेडर हैं, 200 रुपया इंडियन रेजिडेंट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट नोट को फिजिकल कॉपी अगर चाहते हैं आप तो आपको 40 रुपये देने होंगे पर कॉन्ट्रैक्ट नोट के, वही पैसा फिजिकल लेजर के लिए भी देना होगा। अगर आप मार्जिन उठाते हैं और टाइम से पैसा नहीं चुकाते तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसको 21% के हिसाब से, थोड़ा सा ज़्यादा है। इंडस्ट्री का एवरेज है 18%, मतलब महीने का 1.5%। इनके केस में आपको 21% देना पड़ेगा। देन मार्जिन की अगर हम बात करें, मार्जिन में कुछ खास नहीं मिलेगा। मार्जिन अगर आपको चाहिए तो ब्रोकर कुछ खास नहीं है। 10 गुना इंट्राडे में देता है, 3 गुना आपको डिलीवरी में मिलेगा। बाकी के सेगमेंट्स में भी 1 तो 3 गुना मार्जिन मिलता है। तो इफ़ यू लव मार्जिन, स्टे अवे फ्रॉम रिलायंस सिक्योरिटीज़, क्योंकि 10 गुना अगर इंट्राडे में दे रहे हैं, थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लेंगे, 10 का 15 कर देंगे। इंडस्ट्री का एवरेज 20 गुना है, बहुत अच्छे ब्रोकर बैठे हैं जो 40 गुना तक देते हैं। हैविंग सेड दैट, थोड़ा ध्यान से यूज़ कीजिएगा क्योंकि जो मार्जिन का कॉन्सेप्ट है थोड़ा रिस्की होता है, दोनों तरफ जा सकता है, नुकसान भी दे सकता है, फ़ायदा भी। तो इनके केस में कुछ खास नहीं मिलेगा आपको। तो यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट मार्जिन इन योर ट्रेड्स और नॉट। अब जाते जाते फ़ायदे और नुकसान की बात कर लेते हैं। पहले अच्छी बात करते हैं पॉजिटिव्स की।
तो इनके साथ अकाउंट खोलने के फ़ायदे क्या हैं? एक अच्छा ब्रांड है रिलायंस सिक्योरिटीज़, बड़ी कंपनी है रिलायंस, उनके थ्रू आता है तो वहाँ पे डेफिनेटली आप पे विश्वास किया जा सकता है। हालांकि ये छोटे भाई की कंपनी है तो उस हिसाब से डिसाइड कीजिएगा। देन ऑफलाइन प्रेजेंस ह्यूज है, अच्छी खासी आपको ऑफलाइन असिस्टेंस मिलती है। अगर आपको एग्जीक्यूटिव को चाहते हैं आपके घर ऑफिस में आए या आप उनकी ब्रांच में जाना चाहें तो मोस्ट लाइकली आपके शहर में मिल जाएगी, स्पेशली अगर आप पहले या सेकेंड ईयर सिटी में रहते हैं। अच्छा खासा क्लाइंट बेस भी है इनके पास, 1,15,160 एक्टिव क्लाइंट्स हैं इसके पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लेटेस्ट नंबर्स के अनुसार, जो कि इसको एक ठीक ठाक लेवल का स्टॉक ब्रोकर बनाते हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की अच्छी खासी रेंज है, मोबाइल ऐप्स भी हैं काफ़ी सारी और वेब एप्लीकेशंस भी हैं। एएमओ आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। सो जब मार्केट बंद हो जाती है उसके बाद भी और मार्केट खुलने से पहले अगले दिन आप ये टाइप ऑफ ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस काफ़ी सेग्रीगेटेड है, काफ़ी मैच्योर है, तो वहाँ पे भी आपको दिक्कत आने के चांसेस कम रहेंगे। नुकसान क्या है? अब इसके साथ कुछ नेगेटिव्स भी मिलेंगे आपको। बेसिकली रिलायंस सिक्योरिटीज़ में आपको मार्जिन बहुत कम मिलता है, ब्रोकरेज काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका इनिशियल डिपॉजिट कुछ खास नहीं रहेगा। हिडन चार्जेस से थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ चार्जेस हमने बता दिए हैं, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं, तो बेटर ये रहेगा कि आप अपने एग्जीक्यूटिव से बोलें कि सारा का सारा जो ब्रोकरेज के अलावा या बाकी के जो खर्चे हैं ईमेल में आपको प्रोवाइड करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अकाउंट ओपनिंग थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगती है टू एन एक्सटेंट, तो रादर नॉट ओपनिंग बट एट मेंटेनेंस लेवल। एएमसी 400 रुपया है, अगेन बिगिनर के लिए मुश्किल हो सकती है। पहले साल के लिए अगर फ्री कर देते हैं तो दैट इज़ गुड, कुछ ब्रोकर करते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली एडवांटेज बन जाएगी। अब फाइनली रिलायंस सिक्योरिटीज़ है किसके लिए? बिगिनर ट्रेडर के लिए नहीं दिखता, क्योंकि 25,000 का इनिशियल मार्जिन की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा है। दे भी देते हैं अगर आप वो 25,000 तो आपको ब्रोकरेज अच्छी खासी देनी पड़ेगी। तो अगर आपका कम से कम 1.5-2 लाख का इनिशियल डिपॉजिट दे सकते हैं अगर आप, तो शायद आप अच्छी खासी लेवल पे ब्रोकरेज पे नेगोशिएट कर पाएँ और वो आपको वैल्यू फॉर मनी रहेगा भी। तो जो मीडियम लेवल का या इंटरमीडिएट लेवल का ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, उसके लिए ठीक है, उसको अच्छी कस्टमर सपोर्ट चाहिए, ठीक ठाक ट्रेडिंग एप्लीकेशंस चाहिए, ऑफलाइन प्रेजेंस मिल रही है और सही ब्रोकरेज पे, तो उस लेवल के ट्रेडर के लिए ये ब्रोकर सही बैठेगा। लेकिन जो इनिशियल लेवल का बिगिनर ट्रेडर है उसको ब्रोकरेज भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम उसके लिए पता नहीं उसको कि कितनी देर उसको टिकना है मार्केट में, और डेफिनेट लेवल पे इनिशियल डिपॉजिट भी लॉक इन करना पड़ेगा। ट्रेडिंग एप्लीकेशंस के हिसाब से भी देखा जाए तो मीडियम लेवल ऑफ ट्रेडर कैन स्टे इन दिस काइंड ऑफ ब्रोकरेज सिस्टम। तो दोस्तों, रिलायंस सिक्योरिटीज़ और रिलायंस स्मार्ट मनी के इस डीमैट अकाउंट रिव्यू में बस इतना ही। यू हैव टू डिसाइड वेदर दिस स्टॉक ब्रोकर इज़ गुड फॉर यू और नॉट। अगर नहीं है तो हमारे प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, बाकी के स्टॉक ब्रोकर्स के डीमैट अकाउंट रिव्यूज़ हम कर रहे हैं, कर चुके हैं और आने वाले समय में कुछ और करेंगे। अपने हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, डीमैट अकाउंट रिव्यूज़, कंप्लेंट्स या और भी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती हैं, उनके बारे में जानने के लिए। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय।